सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आप सभी का यहाँ बुद्ध सूर्य विहार में त्रियत्न बौद्ध महासंघ नागलोक और नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हम सभी हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं और आप सभी का पुण्यानुमोदन भी करते हैं कि हर संडे जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, आप यहाँ आके अपना धम्म कर्तव्य निभाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो आप सभी का यहाँ पुण्यानुमोदन। और जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम यहाँ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ से विशेषता जो बौद्ध जीवन मार्ग है, इस प्रकरण का हम अभ्यास कर रहे हैं। विशेषता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और हम सभी, यह एक विशेष ऐसा हमारा रिलेशन है बाबा साहब के प्रति, क्योंकि हम सभी को जो बुद्ध दिखाया है, धम्म दिखाया है और संघ समझाया है, ये सब कुछ बाबा साहब की वजह से ही हम बुद्ध को समझ पाए हैं, धम्म को समझ रहे हैं और संघ को भी समझ रहे हैं। तो निश्चित ही केवल यह ऐसे समारोह की नहीं, तो हमारे जीवन की भी शुरुआत जिन्होंने हमें बुद्ध दिखाया है, उन्होंने ही हमें नया जन्म दिया है। जैसे बाबा साहब स्वयं कहते हैं 22 प्रतिज्ञा में, आज मेरा नया जन्म हुआ है। 15 अक्टूबर 1956 में दीक्षार्थी के सामने भाषण करते हुए बाबा साहब अपनी मनोभावना इस तरह से व्यक्त करते हैं। और 22 प्रतिज्ञाओं में भी हम सभी से यह प्रतिज्ञा वो बोल के लेते हैं। मतलब जो जो उस वक्त वहां उपस्थित था, उस हर एक व्यक्ति की यही भावना रही कि आज हमारा नया जन्म हुआ है। तो भाइयों और बहनों, जिनके कारण हम ये जन्म जी लेते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा भाव, पुण्यानुमोदन ये तो होना ही चाहिए। और इसलिए जहां बुद्ध है वहां बोधिसत्व भी है। केवल भारत में भी नहीं, तो अभी तो विश्व में भी। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा, ये कोई आश्चर्य नहीं, ये तो होना ही था। सभी दुनिया जो बुद्ध को समझ रही है, बुद्ध को वंदन करती है, वो आज बाबा साहब के प्रति भी वंदन करती है। हम कह सकेंगे, बाबा साहब के बारे में कुछ शब्द मुझे याद आते हैं जो पाली में मैंने उनका गठन किया है। न चहो न च भविष्यति न च एतरहि अथि ज्ञानवंत पुरीसो बहुसूतो भीमरावं पय्याधरन्तं गुणसागरन्तं बोधिसत्तो महापुरीसो बुद्धस्य धम्मं इदं पुनरेति वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं।
बाबा साहब के प्रति ऐसे ही वंदन की भावना, ऐसे ही प्रणाम की भावना, ऐसे ही कृतज्ञता की भावना हम सभी के मन में निश्चित ही आती होगी। आज 3 दिसंबर है, अगले ही समझिए हमारे बाबा साहब जिन्होंने हमें नया जन्म दिया है, जिन्होंने हमें बुद्ध दिखाया है, उनका भी 6 दिसंबर को जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, परिनिर्वाण हुआ है। तो परिनिर्वाण का दिन एक होता है, मगर जीवन में उन्होंने जो जो कुछ किया है हमारे लिए, वो हर क्षण, हर दिन, हर पल हमारे साथ ही रहता है। और इसलिए हमारे लिए बाबा साहब, उनका जीवन लीजिए, उनका परिनिर्वाण लीजिए, ये एक दिन की बात नहीं होती, वो पूरे जीवन की बात होती है। बाबा साहब को वंदन करना केवल 6 दिसंबर के लिए हमारे लिए काफी नहीं है, तो बाबा साहब का स्मरण हर दिन, हर पल करना हमारा सबका कर्तव्य रहता है। तो यह जागृति रखते हुए आज हम अपने इस विषय को शुरुआत करते हैं। जैसे बाबा साहब के जीवन के बारे में आप सभी स्वयं को भी आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने भी लिख के रखा है। बाबा साहब का एक संदर्भ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ बिहार में आते वक्त या जो जो कोई बौद्ध है, वो बौद्ध होने की शुरुआत कहाँ से होती है? त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करने से। तो ये त्रिशरण और पंचशील ये कौन सी भाषा में है? ये पाली भाषा में है। ये पाली भाषा किसने कही है? प्रत्यक्ष शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध की मुख से, उनकी वाणी से यह पाली भाषा व्यक्त हुई है। नमो तस्स से लेकर जब हम वंदना का अंतिम शब्द बोलते हैं, साधु साधु साधु, यहां तक सभी वंदनाएं तो पाली में है ही, मगर उसके साथ बुद्ध ने अपने 45 साल में जो जो धम्मदेशना दी है, उन सभी धम्मदेशनाओं में जो भी बुद्ध ने कहा है वो पाली भाषा में ही है। बुद्ध तो आज हमारे पास नहीं, हमारे साथ नहीं, उनकी धम्म काया जिसके प्रभाव में हम आज भी जीवन लेते हैं, आज भी हम धम्म काया के प्रभाव में ही यहाँ बैठे हुए हैं। ये बुद्ध की धम्म काया ही है, उनके विचार ही है जो हमें यहाँ तक लाते हैं, हमसे वंदन करके लेते हैं, हमसे वंदना पठन करके लेते हैं, हमसे ध्यान साधना करके लेते हैं। ये सारा प्रभाव किसका है? आपके सामने बैठे हुए कोई भिक्षु या धम्मचारी इनका नहीं, तो ये सारा प्रभाव रहता है प्रत्यक्ष बुद्ध के धम्म काया का। यह धम्म काया हम सभी को समाविष्ट करती है अपने अंतःकरण में, अपने करुणा में, अपने मैत्री में। तभी तो हम यहाँ विहार में आते हुए कुछ अलग ही बनते हैं। हम बौद्ध तो होते हैं, मगर विहार में आने के बाद जो धम्म काया है वो हमसे सारे धम्म कर्तव्य पूरे कर लेती है। यहाँ बैठकर हमें प्रसन्न लगता है, यहाँ बैठकर वंदना करते हुए, ध्यान करते हुए हमारे मन नए बनते हैं, हमारा मानिए नया जन्म होता है। हमारा जन्म विहारों में होता है, हम नया व्यक्ति विहारों में बनते हैं। तो इसलिए ये पाली भाषा और बुद्ध धम्म, इसका बहुत ही अटूट ऐसा नाता है। और बाबा साहब के बारे में भी मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जैसे हमें धम्म दिया, बुद्ध और धम्म लिखा, पूज्य भिक्षु आनंद कौशल्यान लिखते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें दीक्षा दी, वो तो उनका निश्चित ही दुनिया पर पड़ने वाला सबसे बड़ा असर या प्रभाव होता है, मगर उससे भी ज़्यादा परिणाम अगर कौन सा है तो वो है बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ भी लिख के रखा है। जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहब ने अपना अंतिम श्वास बुद्ध और उनके धम्म की प्रतिज्ञा, जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना लिखकर उसमें अपना हस्ताक्षर करके ही उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया है और इस दुनिया से निरोप लिया है। उनके जीवन का उद्देश्य, उनके जीवन का ध्येय मानो बुद्ध और धम्म ये लिखना ही था। दीक्षा के समय जो उपस्थित थे
वो तो प्रभावित हुए ही, उनका जीवन धन्य हुआ ही, वो उन्होंने नया जीवन प्राप्त किया ही। मगर जो उस वक्त नहीं थे और जब अभी भी बाबा साहब नहीं है, तो इस काल में हम पर अगर कोई अन्य प्रभाव पड़ता है, वो है प्रत्यक्ष बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने जो विचार लिख के रखे हैं, उसके प्रभाव हम पर है। और उसी के कारण हम बौद्ध कैसे बने, बौद्ध कैसे जिए, ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ लिखते समय निश्चित ही ऐसा संदर्भ मिलता है कि त्रिपिटक में जितने सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से कम आधे से भी अधिक ग्रंथों में, मैंने स्वयं चेक किया है, 15 ग्रंथों का बाबा साहब ने बुद्ध और इस धम्म में संदर्भ लिया हुआ है। और उसमें विशेषता बौद्ध जीवन मार्ग, ये बाबा साहब हमें जो समझाना चाहते हैं, आपने पढ़ा, बुद्ध का चरित्र पढ़ा, बुद्ध के विचार सुने, मगर आप कैसे बुद्ध के विचार पर चलेंगे, आप कैसे बौद्ध जीवन जिएंगे, इसके लिए बाबा साहब ने ये प्रकरण लिखा है, बौद्ध जीवन मार्ग कौन सा है। और इस प्रकरण में बाबा साहब ने धम्म पद के 200 गाथाओं का संदर्भ दिया है। पूरे धम्म पद में 426 गाथाएं हैं, मतलब आधा धम्म पद बाबा साहब ने इस प्रकरण में लिखा हुआ है। तो निश्चित ही बाबा साहब ने यह प्रकरण हमारे लिए इसलिए लिखा है कि हम उसे पढ़े, समझे, जाने और उसके जैसा अनुसरण करें। हम केवल बौद्ध बने इसलिए बाबा साहब ने हमें दीक्षा नहीं दी थी। दीक्षा के समय जो प्रतिज्ञा दी थी, उस प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा भी ऐसी है, मैं 10 पारमिताओं का पालन करता हूं। मैं हमेशा यहाँ उद्धृत करता हूं, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा समय मेरे मुंह से ये बात आती है। बाबा साहब हमें केवल बौद्ध बनाना नहीं चाहते थे, हमसे 10 पारमिताओं का पालन करने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली है। तो हम 10 पारमिताओं का पालन करें, ऐसे बाबा साहब चाहते थे। 10 पारमिताओं का पालन कौन करता है? हमारे धम्म मित्र, धम्म सहायक सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। जो बोधिसत्व है और जिसको बुद्ध बनना है, वो व्यक्ति 10 पारमिताओं का पालन करता है। तो हमसे बाबा साहब की क्या अपेक्षा थी? हम केवल बौद्ध बन के नहीं, हमें बोधिसत्व बनना चाहिए, हमें बुद्ध बनना चाहिए, ये बाबा साहब चाहते थे। तो बाबा साहब का ये संपूर्ण उनकी जो भीमवाणी हम कह सकते हैं, ये बुद्ध और उनके धम्म में संग्रहित बाबा साहब ने की है। और इसी से हम निश्चित ही समझ सकते हैं कि जहाँ बुद्ध और धम्म में जो बुद्ध के सारे वचन आए हैं, ये वचन जैसे कि बुद्ध हमारे लिए उनकी अनुकंपा देखते हुए, उनके हृदय में जो मैत्री थी, वो मैत्री देखते हुए हम कह सकते हैं कि पूरा के पूरा त्रिपिटक में जो भी बुद्ध वचन है, वो हम सभी के लिए बुद्ध छोड़ के गए हैं। जैसे बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म हम सभी के लिए छोड़ के गए हैं, ये हमारी संपत्ति है, वैसे ही प्रत्यक्ष बुद्ध उनके सारे बुद्ध वचन ऐसे कहते हैं कि 84,000 धम्म तत्व है, 84,000 बुद्ध के विचार अलग अलग तरह से उनके पूरे जीवन में उन्होंने दिए हैं। तो ये सारी संपत्ति हम सभी के लिए बुद्ध छोड़ के गए हैं। जैसे कि जाते समय अपना अंतिम श्वास भी बुद्ध इस त्रिपिटक के माध्यम से, बुद्ध वचनों के माध्यम से हम सभी के लिए छोड़ के गए हैं। तो अभी हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि इस संपत्ति का हम रक्षण करें, इस संपत्ति को हम समझें, इस संपत्ति में क्या है इसे जाने और उसके जैसा आचरण करें, तभी हम बुद्ध या बोधिसत्व बन सकते हैं, उनके विचारों के अनुसार चल सकते हैं। तो इस ग्रंथ में विशेषता बौद्ध जीवन मार्ग, इस ग्रंथ में इसी भावना से बाबा साहब ने धम्मपद की बहुत गाथाओं का संदर्भ दिया है। जैसे कहा जाता है मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है? किछो मनुष्य पटी लाभो किछं मच्चान जीवितं किछं सद्धम्म सवणं किच्छो बुद्धान उपादो। किच्छो मनुष्य पटी लाभो, मनुष्य जन्म मिलना यह बहुत दुर्लभ है। किच्छो मच्चान जीवितं,
इस मर्त्य लोक में जीवित रहना दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म श्रवणं, सद्धम्म श्रवण करना भी बहुत ही मुश्किलता से, बहुत ही दुर्लभता से सद्धम्म श्रवण करने की संधि या अवसर हमें मिलता है। और स्वयं बुद्ध का जन्म होना या स्वयं बुद्ध को जानना यह भी बहुत दुर्लभ होता है। तो हम सभी को ये सारी बातें उपलब्ध है। हमने मनुष्य जीवन प्राप्त की है, हम जीवित हैं, मरते नहीं, मरे हुए नहीं, हम अभी जीवित है, इसी क्षण जीवित है। हम धम्म का श्रवण कर रहे हैं और हमारे साथ इसी क्षण बुद्ध अपनी धम्म काया से अस्तित्व में है, उपस्थित है। उनके उपस्थिति के ही कारण बाह्य जगत में कितना ही द्वेष हो, मगर यहाँ इस विहार में मैत्री ही होती है। बाह्य जगत में कितनी ही कृतज्ञता स्वार्थ हो, यहाँ कृतज्ञता, पुण्यानुमोदन, अभिनंदन, आभार, यही बातें होते हैं। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन का हमें अभी सदुपयोग करना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं, मानव का है जन्म मिला, बुद्ध गुरु मिले अनमोल, आओ श्रद्धा से वंदन करे, चले बुद्ध की ओर। तो इस मनुष्य जीवन का सार्थक है बुद्ध जीवन मार्ग समझना और उसका आचरण करना। तो यहाँ बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने जिस क्रम से यह प्रकरण लिखा है उसी क्रम से हम देखेंगे। पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा सम्यक मार्ग का अनुसरण। बाबा साहब के स्वयं के शब्द है, कुछ 4-5 सेंटेंसेस वो बाबा साहब ने स्वयं ने लिखे, बाद में बुद्ध के वचन लिखे। बाबा साहब वहाँ लिखते हैं, सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित ना हो। यूं पथ बहुत होते हैं किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यह आदि में कल्याणकारी होता है, मध्य में कल्याणकारी होता है और अंत में कल्याणकारी होता है। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। थोड़ा सा विश्लेषण अभी हम करेंगे। बाबा साहब के शब्द हम कैसे समझ सकते हैं, हमें उसको कैसा समझना चाहिए अपनी अपनी भाषा में। मैं अपनी भाषा में रख सकता हूँ, आप अपने शब्द में रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ने के बाद हमें चिंतन करना चाहिए, बाबा साहब यहाँ क्या कहना चाहते हैं। बाबा साहब यह केवल ये शब्द नहीं, तो इन शब्दों के पीछे बाबा साहब की स्वयं का जीवन है, उनकी बोधिचर्या है, उनका बोधिसत्व जीवन मार्ग है। तो उस मार्ग में उस अनुभूति के साथ बाबा साहब यहाँ लिखते हैं। तो हम समझेंगे यहाँ बाबा साहब क्या लिखना चाहते हैं। सन्मार्ग को चुनो। दुनिया में हम देखते हैं कि 2 प्रकार की राह होती है कि नहीं। जैसे कहते हैं कि एक रास्ता मंदिर की ओर जाता है और दूसरा रास्ता मदिरा की ओर जाता है ना। एक रास्ता धम्म शिविर के लिए जाता है, दूसरा रास्ता शायद सिनेमा घर में जाता है। हर पल हर क्षण आपको जीवन में 2 राहें मिलती है, 2 रास्ते होते हैं, आपको उनमें से एक को चुनना होता है और आप जो चुनते हैं उसी मार्ग पर आप चलने लगते हैं, है कि नहीं। तो इससे हम देखेंगे कि दुनिया में जो अलग अलग कुशल और अकुशल, मुझे लगता है जो अच्छा और बुरा, इसका संघर्ष अनादिकाल से चलता आ रहा है। मनुष्य जीवन जहाँ प्रारंभ होता है वहीं से अच्छा और बुरा ये बातें मनुष्य के जीवन पर असर डालती रहती है, परिणाम या प्रभाव डालता आता है। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको देखकर, इसको समझकर हमें निर्णय लेना चाहिए। हमें अपना जीवन उस तरह से चुनना चाहिए। क्या मैं सन्मार्ग को चुनूं
तो निश्चित सन्मार्ग पर आरूढ़ हो। और उस पद से जब मैंने उसका चयन किया है तो उस पद से कोई भी डिफिकल्टीज हो, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का शब्द है यहाँ। तो सन्मार्ग मुश्किल से मिलता है ना। जैसे आपने देखा ही, धम्म श्रवण लीजिए या धम्म आचरण की संधि भी लीजिए, ये कभी कभी मिलती है। तो हमें सन्मार्ग जो उपलब्ध रहता है उसका चयन करना चाहिए और उस पर आरूढ़ होना चाहिए। इसी क्षण यहाँ धम्म बुद्ध विहार में ही बैठे हैं, बुद्ध सूर्य विहार में बैठे हैं। निश्चित ही हमारा मन भी इसी तरह से कार्य करता है। क्षण क्षण प्रति क्षण अपना विचार बदलते हैं, अपने मन में असंख्य विचार आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। अभी यहाँ बैठे तो है हम ध्यान करने के लिए, धम्म श्रवण करने के लिए, मगर शायद आप अगर जागरूक ना रहे, आप अगर एकाग्र ना रहे, आप अगर इस विषय में रुचि ना हो, तो निश्चित ही आपके मन में बाहर के विचार आ जाएंगे। आपको लगेगा अरे 10:30 बज गए, मुझे 11 बजे डॉक्टर के पास जाना है या मुझे 11 बजे कहीं ना कहीं जाना है, तो आपका मन यहाँ भी रुकेगा नहीं। तो ऐसे ही हर क्षण हमें दो प्रकार के विचार होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है जो पॉजिटिव है, जो विधायक है, उसका मुझे अनुसरण करना चाहिए, और जो निगेटिव है उनको मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मार्ग की बात ही ऐसी है, सन्मार्ग, और जिसे हम कहते हैं कि बुरा मार्ग या दुराचरण का मार्ग, उस मार्ग पर हमें नहीं चलना चाहिए, हमें सन्मार्ग पर ही आरूढ़ रहना चाहिए। बाबा साहब आगे लिखते हैं, यूं पथ बहुत ही होते हैं किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सभी रास्ते विहार के तरफ नहीं आते, है कि नहीं? सभी रास्ते शिविर के तरफ नहीं आते। शिविर के तरफ या विहार के तरफ आने वाले रास्ते जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं, चंद होते हैं। दुनिया में कितने शिविर होंगे और दुनिया में कितने निवास स्थान होंगे, है कि नहीं? इसका फर्क हम देख सकते हैं। दुनिया में कितने मद्यपान के केंद्र होंगे और दुनिया में कितने विहार होंगे, इसको भी हम देख सकते हैं। तो हमें इनमें से चुनना है कि जो सन्मार्ग पर मुझे लाएंगे, इस मार्ग पर हमें चलना है। और सन्मार्ग पर थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि चलत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, म्हणजे ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसमें सुख हो, कल्याण हो, ऐसा ये संघ कार्य होता है। धम्म इसी के लिए है। तो सन्मार्ग धम्म को कहा है। धम्म यह एक सन्मार्ग है और इसमें जो भी इस धम्म का आचरण करेगा उसको सुख मिलेगा। जो भी बुद्ध के विचारों के अनुसार आचरण करेगा वो परिवर्तित होगा। स्वयं बुद्ध के वचन हमें मिलते हैं। मुझे लगता है इति उत्तर ग्रंथ में बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, भिक्षुओं आप केवल आपके मन पर कार्य करो। आप अपने मन से लोभ, द्वेष, अज्ञान और भय, इन 4 दूर विचारों को निकाल दीजिए। मैं आपको हमी देता हूं, मैं आपको जामीन देता हूं, आप श्रोतापन्न बन सकते हैं। तो अगर हम सन्मार्ग पर आए तो इस सन्मार्ग से हम विकसित होंगे। ये स्वयं बोधिसत्व भी कहते हैं, बाबा साहब भी कहते हैं और बुद्ध भी हमें वैसे हमी देते हैं। तो इसलिए हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए। बाद में बाबा साहब लिखते हैं कि सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। जो सन्मार्ग है वही धम्म मार्ग है। बुद्ध कौन है? बुद्ध सिद्धार्थ, ऐतिहासिक बुद्ध तो हम समझते हैं, मगर इसके पूर्व में भी बुद्ध हुए। जातक कथा का संदर्भ लेकर स्वयं सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध बने, उन्होंने अपनी जीवन कथाएं बताई है जातक कथा में। तो वो सारी की सारी कथाएं व्यक्ति बुद्ध कैसा बन सकता है इसके उदाहरण मिलते हैं हमें। तो बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं, तो बुद्ध है गुण। वो कौन से गुण होते हैं? वो होता है मैत्री का गुण, करुणा का गुण, उत्साह का गुण, अन्य लोगों के हित की, सुख की कामना करने का ध्यास। ये सारे गुणों से व्यक्ति बुद्ध बनता है। तो यहाँ बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए हमें बुद्ध का अनुसरण करना चाहिए, उनके विचारों का, धम्म का अनुसरण करना चाहिए। और उन्होंने जो संघ की स्थापना की है बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, उस पर हमें अग्रसर होना चाहिए।
तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। बौद्ध तो बने हैं, अभी इस जीवन मार्ग पर हम कैसे चले ये बाबा साहब यहाँ बताते हैं। बाबा साहब जैसे महाड़ के संगर में कहते हैं कि जागृति का यह अग्नि कभी भी बुझने ना दो। हमारे गुरु कल्याण मित्र पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी कहते हैं बुद्ध धम्म या ये जो धम्म हमने स्वीकार किया है धर्मांतर, यह भी एक ऐसा प्रवास है, ऐसी एक जर्नी है कि जो सर्व सामान्य व्यक्ति से शुरुआत होती है उसके जीवन की, उसके चलने की, इस प्रवास की। और जो हमें अगर हम सही उसी रास्ते पर बिना विचलित हुए आगे गए तो सर्व सामान्य व्यक्ति से हम प्रबुद्ध व्यक्ति बन सकते हैं और वहाँ तक ये रास्ता जाता है। ये धम्म का रास्ता, ये सन्मार्ग का रास्ता हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है, ऐसे उर्गेन संघरक्षित जी भी कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ सर्वप्रथम बुद्ध के वचनों में बाबा साहब ने जो गाथा ली है वो हम पढ़ेंगे और बाद में उसका अर्थ भी देखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ सन्मार्ग में भी अभी बाबा साहब ऐसे मार्ग की व्याख्या बुद्ध के वचनों से हमें पढ़ाना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं। इसलिए ये गाथाएं, धम्मपद की गाथाएं यहाँ ये धम्मपद में जो मग्ग वग्ग है ये सारा का सारा वग्ग धम्म मार्ग के लिए ही समर्पित किया हुआ है, प्रत्यक्ष बुद्ध वचन वैसे है। तो जैसे वहाँ लिखा है, पाली को भी पढ़ेंगे और बाद में हिंदी भी देखेंगे। मग्गान अठंगिको सेठो सच्चानं चतुरो पदा विरागो सेठो धम्मानं द्विपदानं चक्षुमा। मग्गान अठंगिको सेठो, मार्ग में, मार्ग तो अनेक होते हैं, रास्ता पथ इसको भी हम मार्ग ही कहते हैं। यह मार्ग कहाँ जाता है, या बंबई जाने का मार्ग कहाँ है, कलकत्ता जाने का मार्ग कहाँ है, रास्ते को, पथ को, है ना, रास्ते, इसको हम मार्ग भी कहते हैं। यहाँ मार्ग ये शब्द अलग संदर्भ से आया है। बुद्ध कहते हैं मग्गान अठंगिको सेठो, सर्व मार्ग में अष्टांगिक मार्ग यह श्रेष्ठ मार्ग है। तो यहाँ मार्ग मतलब कौन सा मार्ग? आर्य अष्टांगिक मार्ग। सच्चानंद चतुरोपदा, जो सत्य होते हैं, दुनिया में कितने भी सत्य है, उन सत्यों में सर्वश्रेष्ठ सत्य अगर कौन सा है तो वो कौन है? चार आर्य सत्य। और विरागो सेठो धम्मान, विराग, राग मतलब आसक्ति से जो दूर रहता है, अनासक्त रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है, बिना तृष्णा रहता है, जो निर्वाण होता है, वो सर्वश्रेष्ठ धम्म है। मतलब सर्वश्रेष्ठ मानसिक अवस्था कौन सी है? निर्वाण की अवस्था। हमारी अवस्था कौन सी रहती है? भव चक्र में अटके हुए पुथुज जन, सामान्य जन जिसे पाली में कहते हैं। मगर जिसके मन की अवस्था निर्वाण की होती है, शांत होती है, वो बुद्ध की अवस्था होती है। तो सभी धर्म अवस्था में, सभी मानवीय अवस्था में, सभी मनो अवस्था में श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? निब्बाण की अवस्था है। और द्विपदानंच चक्षुमा, जिनको दो आंखें हैं, उन सभी आंखों में सर्वश्रेष्ठ आंखें किसकी है? बुद्ध की है। बुद्ध को चक्षुमा कहते हैं, मतलब जो जानता है अपने दृष्टि से, जिसे धर्म चक्षु कहते हैं, जैसे दिव्य चक्षु कहते हैं, है कि नहीं? बुद्ध के अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं कि स्वयं का जीवन जीते जीते जब वो सुबह अपने उनके उचित समय में उठते हैं तो सर्वप्रथम अपने दिव्य चक्षु से वो दुनिया की तरफ देखते हैं। कौन है वो बेसहारा? कौन है वो दुखियारा जिसे मैं हाथ दूं, जिसे मैं दुख मुक्ति का मार्ग बताऊं? ये दिव्य चक्षु उनके पास रहते हैं। तो इसलिए सभी चक्षु मानों में जो भी देखने वाले हैं, जो भी देखते हैं, उन सभी में जिसे हम बुद्ध की दृष्टि या धम्म चक्षु कहते हैं, वो श्रेष्ठ है। तो इस गाथा में, इस गाथा का जो संदर्भ हमें मिलता है वो भी हम देखेंगे कि बुद्ध यह गाथा किसको और कहाँ कहते हैं।
तो यहाँ हमें संदर्भ मिलता है। और अपना सुबह का भोजन सामग्री लेकर भोजन करके सभी भिक्षुगण उस विहार में अभी आके बैठे हैं और बुद्ध बस अभी आने ही वाले हैं। तो जब तक बुद्ध आते नहीं तभी सारे भिक्षु जो अभी अभी प्रवास करके आए हैं तो वहाँ बैठे हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। कोई कहता है कि अरे इस बाजू वाले गांव में मैं भोजन के लिए गया था, अरे कितना कठिन रास्ता है वहाँ जाने का। दूसरा अपना दुख बताता है, अरे उस रास्ते में तो इतनी बड़ी पर्वत था, वो पर्वत के पीछे मुझे जाना पड़ा उस गांव में जाते वक्त। कोई कहता है कि वो उस गांव में जाते वक्त बीच में बड़ी नदी है तो वो भी पार करनी पड़ती है। तो कौन कौन सा रास्ता कठिन है, किस गांव में कौन सा रास्ता कैसा जाता है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या अड़चने आती हैं वहाँ जाने के लिए, या कितना अच्छा है, कितना नजीक है। ऐसे सभी भिक्षुगण आपस में रास्ते की बातें कर रहे थे जहाँ से वो आ गए थे प्रवास करके। और इतने में बुद्ध आते हैं। विहार में आने के बाद जैसे ही बुद्ध का प्रवेश होता है सभी बुद्ध के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए शांत बैठते हैं, बुद्ध को वंदन करते हैं। और जब बुद्ध सामने बैठते हैं तो बुद्ध पहला सवाल पूछते हैं, भिक्षुओं मेरे यहाँ आने के पहले आप कौन सी चर्चा कर रहे थे? तो वो लोग बताते हैं, बनते भगवान हम यही बातें कर रहे थे कि इस गांव में जाने का रास्ता कैसा है, उस गांव में वो रास्ते के बीच में कैसे नदी है, उस गांव में कैसी टेकड़ी रहती है। तो इसी का हम वर्णन कर रहे थे। बुद्ध उन्हें समझाते हैं। हम भी यहाँ आके कभी कभी अगर समय के पूर्व आते हैं तो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली हमें कैसा रहना चाहिए विहार में आते वक्त, विहार में जब हम प्रवेश करते हैं तभी हमें कैसा आचरण करना चाहिए, ये संदर्भ हमें यहाँ मिलता है। तो बुद्ध उन्हें कहते हैं, भिक्षुओं आप सभी अपनी माता पिता अपना कुल छोड़ के प्रवज्जित हुए हैं, आपने आपके सर के बाल निकाले हैं, आप अपने नाखून काटते हैं, है कि नहीं, आप चिवर धारण किया है जो भी टुकड़ों का बनाया हुआ है। ये सारी बातें वैराग्य की प्रतीक, वैराग्य भावना के लिए, वैराग्य भावना आप में बढ़े इसके लिए आपको दी गई है। और यहाँ आके आप अगर पृथुजन के जैसी सामान्य बातें करेंगे तो आपका वैराग्य कैसा बढ़ेगा? बुद्ध वहाँ कहते हैं ये रास्ते की बात तो सामान्य लोग करते हैं, आप लोगों को जिन्होंने भिक्षु या प्रवज्जा ले लिए तो उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने श्रेष्ठ मार्ग की चर्चा करनी चाहिए, उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करनी चाहिए, उन्होंने 4 आर्य सत्य की चर्चा करनी चाहिए और निब्बाण की चर्चा करनी चाहिए और अपनी आंखें खोलनी चाहिए। पूरे प्रवचन के लिए अगर ये एक भी गाथा हम लेते हैं तो यह गाथा का विश्लेषण, स्पष्टीकरण, चिंतन, मनन और चर्चा, ये सारे के लिए केवल ये एक ही गाथा हमें पूरी होती है। तो इस गाथा में भगवान क्या बताते हैं? 4 आर्य सत्य बताते हैं। क्या होते हैं 4 आर्य सत्य? दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण हो सकता है और ये निवारण का मार्ग है। तो दुख क्या है? जैसे कहा है चत्तारी आर्य सत्यानी मध्ये, पाली मध्ये जैसे कहा है, इदं दुख आर्य सत्यं जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणं भी दुखा। पिए ही विपयोगो दुखा, अपिए ही संपयोगो दुखा। जन्म दुख कारक है, जरा दुख कारक है, वार्धक्य वृद्धापकाल दुख कारक है, व्याधि दुख कारक है, रोग तरुणों को भी जितनी शक्ति होती है उन्हें शक्तिहीन बनाता है। कोरोना का समय देखिए, आज भी कितने बड़े
अन्य जो बीमारियां होते हैं वो सोचिए। मनुष्य को पराधीन बनाती है ये, और मृत्यु ये भी दुखकारक है। जो जो हमें प्रिय होता है, वो वस्तु लीजिए, पदार्थ लीजिए या कोई भी चीज लीजिए, जो जो हमें प्रिय है, इन प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों हमसे दूर होते हैं तभी हमें दुख मिलता है। जो हमें अप्रिय होते हैं, जिसके बारे में हमारे मन में मैत्री नहीं होती, क्रोध होता है, द्वेष होता है, गलतफहमी होते हैं, वो जब हमारे सामने आते हैं तो हमें दुख होता है। अप्रिय ही संपयोगो दुख। जो हमें अप्रिय है, व्यक्ति लीजिए, खाने की चीज लीजिए जो हमें अच्छी नहीं लगती है कि नहीं, कोई भी पहनने का कपड़ा लीजिए जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो जो हमें अप्रिय है उसका सहवास या उसके अस्तित्व के साथ अगर हम आते हैं तो वो भी दुखकारक है। मृत्यु के बाद का जो शोक है, परिदेव है, वो तो है ही, मगर ये प्रिय वस्तु से दूर जाना, अप्रिय वस्तु का मिलना, ये भी दुखकारक है। जिसकी हम चाह करते हैं, जो जो हम चाहते हैं उसका मिलना भी दुखकारक है, क्योंकि जो हमें मिलता है, जिसकी हमें चाहत है, जो हमें प्राप्त होती भी है, तो भी जब ये हमसे दूर जाते हैं तो हमें दुख मिलता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि 5 जो स्कंध है मनुष्य के, जिसके जो 5 इंद्रिय है, नाम, रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान, तो ये सारे के सारे दुखमय ही है। तो इसे देखना चाहिए। सन्मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए हम किस स्थिति में हैं, ये बाबा साहब हमें बुद्ध के वचनों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो 4 आर्य सत्य, ये सभी सत्यों में श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। बाद में सभी मार्गों में क्या श्रेष्ठ है? अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? जैसे जो चतुर्थ अंग है कि नहीं, दुख है, दुख का कारण तृष्णा ही है, दुख निरोध हो सकता है, और उसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या बता है? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा व्यायामो, सम्मा आजीवो, सम्मा समाधि, सम्मा सति। अष्टांगिक मार्ग में क्या है? सम्मा दृष्टि, सम्यक दृष्टि। इस मार्ग पर चलने के लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। राह में अगर हम आंखें बंद करके चलते हैं तो कहीं भी गिर जाते हैं। यह तो धम्म मार्ग है, जीवन मार्ग है, सुखी जीवन मार्ग है। इसके लिए तो बहुत जागृति लगेगी। तो यह जागृति हमें क्या देगी? हमें एक दृष्टि देगी। हमारे जो दृष्टिकोण लेके हम जीवन जी लेते हैं ना, ये मेरे गांव वाला, ये मेरा सगाई, ये मेरे जात वाला, ये मेरे धर्म वाला, ये मेरे प्रांत वाला, ये मेरे देश वाला, मनुष्य में जो हम भेद करते हैं ना अपनी अनुचित या जिसे हम कहते हैं मिथ्या दृष्टि से, तो ये भेद तभी मिटता है जब भी हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त होता है। तो सम्यक दृष्टि क्या बताती है? इस विश्व में जो प्रथम आर्य सत्य है, दुख ही है। जीवन अनित्य होता है और जीवन अनंत होता है। जीवन की जो स्थिति है वो सम्यक दृष्टि से हम जान सकते हैं। और यह जानने के बाद, यह जो दृष्टि से हम जब हमारे मन में सम्यक संकल्प निर्माण करते हैं, अभी यहाँ आज के दिन इस धम्म प्रवचन के लिए भी आने के लिए आपने निर्णय लिया,
शायद आपने कल ही निर्णय लिया होगा, आपको इस 11 बजे के बाद भी कोई अन्य कार्य भी है तो भी आपने उसका नियोजन किया होगा, उसे संकल्प कहते हैं। तो संकल्प शुभ कर्म करने के लिए जो विचार, जो निश्चय हम करते हैं उसे कहते हैं। तो ऐसा संकल्प क्या करता है फिर? हमारे मन में, हमारे चित्त में हमेशा जो लोभ द्वेष मोह रहता है उसके विरुद्ध विचार सम्यक संकल्प में हमारे मन में स्थापित होते हैं। हमारे मन में फिर कौन से विचार आते हैं? लोभ के विचार नहीं आते, अलोभ के विचार आते हैं। मैं क्या दूं, मैं किसको क्या चीज दे दूं, यदि खाऊंगा तो दूंगा क्या, ऐसा सवाल मन में नहीं आता। यदि मैं खाऊंगा तो दूसरों को क्या मैं दान करूंगा, ये सवाल हमारे मन में निर्माण होते हैं। तो हमारी खाने की चीज भी हम शेयर करते हैं। तो सम्यक संकल्प में हम दान भावना हमारे मन में निर्माण होती है। सम्यक संकल्प में हमारे मन में मैत्री निर्माण होती है। सम्यक संकल्प में हमारे मन में करुणा निर्माण होती है। तो सम्यक संकल्प के बाद सम्यक वाचा है। हमारी वाचा हम देखते हैं, जब हम इस मार्ग पर नहीं थे, पुराने मार्ग पर थे, तो हमारे नाम भी कैसे थे? घोड़े, डुकरे, गाढ़वे, ये हमारे सरनेम थे। प्राणियों के सरनेम हमारे लिए, और उनके लिए इंद्र है कि नहीं, कृष्ण, उनके भगवान के नाम। मगर अभी हम अपना नाम भी बदल सकते हैं और अपना काम भी बदल सकते हैं। अपना जो भी नाम है वो बदलने की संधि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने आपको दी हुई है। आप जब भी यहाँ 1 महीना आइए, 2 महीना आइए, जब भी आपको लगेगा कि इस विहार की एक्टिविटीज मुझे धम्म जीवन जीने के लिए काफी है, और जब भी आप विनंती करते हैं मुझे अभी ऐसा ही जीवन जीना है, तभी आप धम्म मित्र बन जाते हैं। आपके नाम के पीछे क्या लगेगा? धम्म मित्र लगेगा। और जब भी आप 10 शीलों का पालन करने लगेंगे, जब भी आप धम्माचरण करने लगेंगे, तो आपका पुराना नाम चला जाएगा, आपको नया नाम मिलेगा, सम्य का, शील रश्मि। आपके पुराने नाम जाएंगे, आपको नया जन्म मिलेगा। तो ये वास्तविकता कब निर्माण होगी? जब आपके मन में आप सम्यक संकल्प करते हैं, सम्यक वाणी आप बोलते हैं। सम्यक वाणी कैसी होती है? मैत्री पूर्ण होती है, सत्य भी, मगर मैत्री से। दूसरे व्यक्ति का आदर सम्मान, उसका विचार करते हुए, उसमें झूठ नहीं होता, उसमें गर्व नहीं होता, उसमें निंदा नहीं होती, उसमें मैत्री ही होती है। तो इस तरह से सम्यक वाणी के बाद सम्यक कर्मांत आता है। सम्यक कर्मांत पंचशील। हमारे पूर्व के कर्म कैसे थे? मटन वाला क्या करता है? मांस को, जानवर को मारता ही है कि नहीं? तो ये कर्म हमारे भी कुछ लोग करते थे, उनके लिए, उनके खाने के लिए। मगर अभी हमें मौका मिला है कि हम ऐसे कर्म करें, यहाँ आके विहार में बुद्ध को पुष्पार्पण करें। कितना सुगंधित, कितना आनंदित कर्म है। कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं इस मार्ग पर आने के बाद। तो इस तरह से ये जो वाणी है अपनी, ये सम्यक होनी चाहिए। सम्यक वाणी कैसी होती है? मैत्रीपूर्ण होती है, और स्तुतिपूर्ण, निंदाजनक नहीं रहती, कठोर नहीं रहती। वैसे ही फिर सम्यक व्यायाम है। हमारे मन में जो भी अकुशल विचार आते हैं उन्हें हमें निकालना चाहिए और कुशल विचार निर्माण करना चाहिए। हमारे मन में जो कुशल विचार है, अभी भी है, आपके मन में जो श्रद्धा है बुद्ध धम्म संघ के प्रति, उसको बढ़ानी चाहिए। वो कैसी बढ़ेगी? हर संडे को यहाँ आते भी, और हर दिन अपने ही घर में, अपने ही घर के एक विशेष विभाग में अगर आप पूजा स्थान बनाते हैं तो उसे में आप पूजा वंदना कर सकते हैं। आपके लिए आपका घर ही विहार बन सकता है। तो इस तरह से हमारे मन में हम अच्छे विचार भी निर्माण कर सकते हैं। व्यायाम के बाद सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति मतलब मैं कैसा हूँ, मेरे मन में अभी क्या विचार है, इसके प्रति जागरूक रहना। और सम्यक समाधि, जीवन भर ऐसी ही स्मृति में रहना। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, यही इस गाथा में कहे हैं। और मुझे लगता है समय भी हो चुका है, तो हमें आगे जाना बहुत ही असंभव ही है अभी। तो हम यहाँ रुकेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास में हम इसको आगे देखेंगे। आप सभी अगले क्लास में भी आइए, और ये संपूर्ण प्रकरण फिर हम आगे समाप्त करेंगे। तो इस तरह से हमें ये धम्म मार्ग मिला है। तो इस धम्म मार्ग पर हमें आरूढ़ रहना चाहिए, और ऐसे धम्म मार्ग पर विचलित भी नहीं होना चाहिए। शायद
किसी कारण आपके मन में किसी व्यक्ति के कारण, उसके गलत कर्म के कारण कुछ गलतफहमी हुई हो, तो उस व्यक्ति की वो होती है, पूरे धम्म की या पूरे संघ की वैसी नहीं होती। तो धम्म मिलना यह भी बहुत सद्भाग्य की, या जैसी हम कह सकते कि बहुत ही अपने पूर्व कर्म के कुछ संचय के कारण ही हमें यह ऐसा धम्म जीवन मिलता है। तो ऐसे धम्म मार्ग पर हम चलते रहेंगे, और जैसे बाबा साहब कहते हैं, विचलित नहीं होते हुए इस सन्मार्ग पर सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए जो मार्ग है, इस मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। जैसे भगवान एक गाथा में कहते हैं, नतं माता पिता कैरा अन्यवापि च यातका सम्मापणिहितं चित्तं श्रेयसोनं ततो करोति। नतं माता पिता कैरा, अपने स्वयं के माता पिता जितना कुछ कर नहीं सकते। नतं माता पिता कैरा अन्य वापी च यातका, अथवा अन्य कोई भी आपके नातेवाईक, अपने गुरु भी लीजिए, अपने कल्याण मित्र भी लीजिए, या शायद बुद्ध भी लीजिए, आपके लिए वो कुछ नहीं कर पाते, वो केवल मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध भी क्या कहते हैं, मैं मोक्षदाता नहीं, मैं केवल मार्गदाता हूं, इस मार्ग को मैं बताता हूं। इस मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित आप उचित स्थान पर जाएंगे। जैसे पूज्य संघरक्षी जी कहते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य तक आप जा सकते हैं। तो इस मार्ग पर चलने के लिए इस गाथा में ऐसा कहा है कि न आपके माता पिता, आपका कोई भी अन्य नातेवाईक भी जितना कर नहीं सकता, उतना कल्याण आपका स्वयं का चित्त अगर वह सन्मार्ग पर रहा तो आपका कल्याण कर सकता है। तो हम स्वयं का कल्याण हम स्वयं ही करेंगे, ना अपने माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं। हम स्वयं अगर सन्मार्ग पर दृढ़ है, इस विहार में आते रहेंगे, शिविरों में आते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, पूजा वंदना करते रहेंगे, धम्माभ्यास करते रहेंगे, कल्याण मित्र से अनुभव सीखेंगे। इस तरह से अगर आप इसी मार्ग पर चलते रहेंगे तो इसी में हमारा कल्याण होगा, और यही कल्याण सर्वश्रेष्ठ कल्याण है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो ऐसा सन्मार्ग पर दृढ़ रहने की इच्छा आपके मन में निर्माण हो, उस मार्ग पर आप चलते रहे, उस मार्ग पर आपको यश मिले, और उस मार्ग पर चलकर आपको परिवर्तित हो, आपको मनोवस्था उच्च हो, आप निब्बाण तक पहुंचे, ऐसी शुभेच्छा देते हुए हम यहाँ संपन्न करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।